नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड की जो खनिज है इस पे आज हम लोग पार्ट 2 ये वीडियो होगा हमारा, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक खनिज से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि आज जो आप वीडियो देख रहे होंगे इससे पहले आपको पार्ट 1 कवर करना पड़ेगा ही। देखिए क्यों करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मैं समझाता हूँ और खनिज क्या चीज़ें हैं, नहीं है क्या है, पूरा का पूरा मैं आपको डाटा बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए खनिज की अगर मैं बात करता हूँ तो आप सिंपल सा ये बात समझिए कि खनिज क्या होता है, पहले तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो प्रकृति की हम बात कर रहे होते हैं या फिर जो नेचर की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि खनिज क्या हो गया आपका, खनिज कुछ नहीं हुआ जो हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, ये आपके और मेरे द्वारा नहीं है, यानी कि ये नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंसेस है। ठीक है ना, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला या वह पदार्थ है। ठीक है ना, लेकिन अब इसकी सबसे कुछ खासियत बात यह है कि जैसे हमारे पास कोई एक मिनरल्स की आप बात कर लीजिए, ठीक है ना, मैं जैसे कि आयरन की ही बात करता हूं यानी कि लोहे की। तो ये आयरन हमें कहाँ से मिला, प्रकृति के द्वारा मिला, यानी कि नेचर से हमें मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आयरन की हम जब बात कर रहे होते हैं तो ये आयरन, ये पूरा का पूरा जो आप ये आयरन देख रहे हो ना, इस फॉर्म में आपको प्रकृति में ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो फिर ये किस फॉर्म में मिलती है, तो देखिए जो भी पदार्थ आपको नेचर के द्वारा मिल रही होती है वो क्या होता है, अपने साथ कई सारे सब्सटेंस के साथ मिले होते हैं। जैसे कि कोई एक मेटल आपका जैसे आयरन है, तो जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल प्रकृति में आयरन अकेले ही मौजूद होगा, नहीं। इस आयरन के साथ हो सकता है कुछ पार्ट एल्यूमिनियम का अटैच होगा, कुछ अशुद्धियां भी हो सकती है, कुछ सेल या फिर कुछ सॉइल इसके साथ मिले होते हैं, कुछ दूसरे मेटल या फिर अधातु या फिर धातु भी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं। यानी अब मैं खनिज को डिफाइन करूं इंग्लिश में, अगर मैं डिफाइन करूं तो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव वन और मोर देन वन मेटल इन फ्री और कंपाउंड फॉर्म मतलब ये प्रकृति में पाया जाने वाला वो पदार्थ जो अपने साथ या तो स्वयं, ठीक है ना, या फिर अपने साथ एक से अधिक धातु या अधातु के साथ उपस्थित होता है, आप उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया खनिज क्या हो गया। अब देखिए, तो हम अगर बात कर रहे होते हैं आयरन यानी कि लोहे की, लोहे मिनरल की अगर मैंने बात की, तो हमें प्रकृति में ये आयरन इस तरह से नहीं मिलता। इसके साथ क्या होगा, बहुत सारे मेटल कंबाइंड फॉर्म में होंगे, बहुत सारे इंप्यूरिटीज इसके साथ मिले होंगे। तो होता क्या है, देखिए सबसे पहले एक वर्ड आपके माइंड में आता है माइंस का। ठीक है ना, माइंस यानी कि खान का आप नाम सुने होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए माइंस जो होते हैं, जो खान होते हैं, वो क्या करेगा, आपका क्या करेगा, खनन करता है। ठीक है ना, खनन करता है, यानी कि कुछ झारखंड में, कुछ मैं झारखंड की बात करूंगा क्योंकि झारखंड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो झारखंड जो ये आपका स्टेट है, ठीक है ना, जो ये झारखंड आपका स्टेट है, तो झारखंड के कुछ स्पेशल पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है ना, खास करके ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, सिंहभूम वाला इलाका। और हमने आपको यहां पर बताया था कौन कौन सा श्रेणी है, जो हमने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया था, यहां पर जो रॉक्स पाए जाते हैं, इस रॉक्स के कारण ही यहां पर बहुत सारे खनिज क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे माइंस को क्या किया जाएगा, स्टेबल किया जाएगा। ठीक है ना, स्टेब्लिश किया जाएगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर माइंस का स्टेब्लिशमेंट करती है। तो यहां पर आपको क्या किया जाएगा, 4-5 माइंस का स्टेब्लिशमेंट किया गया। अब वो माइंस क्या करेगी, बहुत सारे वर्कर को अपने कंपनी में लेगी और उसमें क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा। ठीक है ना, खनन करने के दौरान देखा गया, क्योंकि पहले तो हमने रॉक्स के बारे पढ़ लिया, रॉक्स में हमने जान लिया कि अच्छा यहाँ पर धारवाड़ की या फिर कोल्हान श्रेणी है या फिर राजमहल की पहाड़ी है या फिर विंध्यन श्रेणी है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये खनिज मिलेगी क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, आपका गोंडवाना चट्टान है, तो यहाँ पर कोयले की अधिक खनन होगी। ठीक है ना, तो वहां पर कोयले की माइंस बिछाई जाएगी या फिर बैठाई जाएगी। तो यहां पर अगर मुझे पता है कि आयरन यहां पर अधिक मिलेगा, तो आयरन की माइंस यहां पर आपको अधिक मिलेगी। ठीक है ना, समझिएगा। देखिए कोई चीज याद नहीं करना, हर चीज मैं आपको समझा दूंगा। देखिए कुछ चीजें आपको हल्की हल्की याद रहेगी, आप ऑप्शन निकाल करके सही कर लीजिएगा।
और जब आप जेपीएससी का पेपर देखिएगा तो आपको कभी भी, ठीक है ना, आप उठाइए अभी 7वीं वाली जेपीएससी का जो पेपर हुआ है, वहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मिलेगा, स्पेशल उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्पेशल पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम दे करके पूछा जाता है कि ये खनिज ये क्षेत्र या ये शहर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए तो हमने बता दिया यहां पर माइंस क्या किया जाएगा, यहां इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। अब यहां पर माइंस में क्या करती है, खनन किया। खनन करने के दौरान इनको क्या प्राप्ति हुई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बॉक्साइट की, ठीक है ना, मैं बॉक्साइट का ही एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर आप हेमेटाइट ले सकते हैं, मैग्नेटाइट, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने खनन किया जब माइंस ने, तो इनको प्राप्ति हुआ बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला हमने बताया है केमिस्ट्री में, Al2O3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए हमें यहां से क्या एल्यूमिनियम, डायरेक्ट एल्यूमिनियम की प्राप्ति हुई नहीं, ये एल्यूमिनियम के साथ देखिए क्या है आपका ऑक्सीजन है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल है, और इसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी इसमें मिक्स है। तो ये माइंस का काम खत्म हो गया, बॉक्साइट का खनन करके निकाल लिया। अब क्या करेगा ये माइंस, इस बॉक्साइट को, यानी कि ये जो आपकी खनिज, ठीक है ना, यानी ये जो मिनरल्स आप इसको नाम दे रहे हैं, इसको क्या किया जाएगा, इस खनिज को एक प्लांट हुआ, ठीक है ना, उसके अंदर या उसी स्टेट में होगा या उस स्टेट के बाहर भी हो सकता है, एक प्लांट होगा, ठीक है ना। मैं एक नाम ले रहा हूं जैसे सेल का, ठीक है ना, सेल अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहां पे क्या किया गया, मिनरल्स को भेजा गया सेल पे, ठीक है ना। अब ये सेल क्या काम करेगा, तो देखिए क्या काम करता है, उससे पहले ये जानिए कि खनिज से हम कैसे उस मेटल की प्राप्ति करेंगे, यानी कि हम आयरन की या फिर इस जो बॉक्साइट की अभी हमने जो खनन किया, हम कैसे इससे एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो समझिए, देखिए हमारे पास अभी आ गया है Al2O3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि इसको हमने नाम दिया बॉक्साइट का। अब क्या किया जाएगा, यहां पर सबसे पहले इसको क्या किया जाएगा, इसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी होंगे, उस इंप्यूरिटीज को हम लोग बोलते हैं गैंग्यू, ठीक है ना, बहुत लोग गैंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस गैंग को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है ना। और इसको हटाने के बाद उस प्लांट में क्या किया जाएगा, इस ओर्स की, ये जो आपका क्या हो गया, अयस्क हो गया। अयस्क क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक से अधिक मेटल क्या है या फिर नॉन मेटल उपस्थित होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। तो इसका क्या किया जाएगा, यहां पर प्रोसेसिंग किया जाएगा प्लांट में। तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा, जितने इंप्यूरिटीज हैं उसको क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसको बाहर निकालेगा। और फिर जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अलावे भी जैसे कि मैं यहाँ फिर से लिखूं Al2O3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले क्या करेगी, वो आपकी जो प्रोसेसिंग जो कंपनी है, जैसे कि सेल थी, वो उसकी इंप्यूरिटीज को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट आउट करेगी, यानी कि उसकी बाहर करेगी इंप्यूरिटीज को। फिर इससे जितने भी नन मेटल्स है या फिर जो अदर मेटल है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसको बाहर निकालने के भी क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आपका होता है फिजिकल प्रोसेस और एक होता है आपका केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना, यानी कि भौतिक प्रक्रिया, और एक होता है रासायनिक प्रक्रिया। यानी कि भौतिक प्रक्रिया की बात करें तो यानी कि आप फिजिकली तौर से उसको क्या करेंगे, जैसे कि हैंड पिकिंग, ठीक है ना, हाथों से चुन करके ही आप उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हाथों से ही काम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप उसको क्या नाम देंगे, फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि हैंड पिकिंग प्रोसेस हो गया आपका, हाथ से चुन करके अलग करना। जमीन के अंदर से जो भी आपने खनिज को निकाला है, उस खनिज में धातु के साथ जो भी अशुद्ध है उसको आप हाथ से ही अलग कर दिए। दूसरा आपका होता है झाग प्लवन विधि, या फिर इसको आप बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है ना। क्या किया जाता है इसमें, खनिज को पीस दिया जाता है, मतलब धातु और अशुद्धि को क्या किया जाएगा, पीस दिया जाएगा, और पानी और तेल के मिश्रण में से डाल देंगे। अयस्क क्या करेगा, तेल द्वारा तथा अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि है वो जल द्वारा भींग जाते हैं। इस मिश्रण को क्या किया जाएगा, फिर वायु में प्रवाहित किया जाएगा, और अयस्क में जो उपस्थित धातु के कण होंगे वो तेल या झाग के साथ सतह पर वापस आ जाते हैं, और गैंग क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जिससे जो प्योर मेटल था वो आपको ऊपर आ गया, और जो गंदगी है वो नीचे बैठ गया। तो आपने क्या किया, अलग कर दिया ना गंदगी और मेटल को। तो ये सारे फिजिकल प्रोसेस हो गए। अब बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रोस्टिंग प्रोसेस हो गया, कैल्सिनेशन प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस अब वहां आपकी कंपनी यानी कि सेल करेगी, और फाइनल आपका वो मेटल यानी कि एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने समझा किस प्रकार ओर्स से, ठीक है ना, ये हमने जो बताया धातु जो हमने खनन किया उसको हमने क्या बताया, खनिज। और ये खनिज क्या, इस खनिज में बहुत सारे मेटल, नन मेटल इंप्यूरिटीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम लोग अयस्क या फिर ओर्स का नाम देते हैं।
इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रखा है पार्ट 1 में, तो आप उसको देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना। देखिए आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे मैं उस दिन बताना भूल गया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा, जो पार्ट 1 देखे हैं आप एकदम अच्छे से समझ जाइएगा। टॉपिक लिखा गया है पोजीशन ऑफ झारखंड, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, पोजीशन ऑफ झारखंड इन मिनरल रिजर्व, मतलब कि झारखंड की क्या स्थिति है या फिर झारखंड का क्या स्थान है खनिज के भंडार में। मतलब क्या है समझिएगा, यहां पर जो बात आपको जो डाटा दिया गया एकदम कंफ्यूज मत होइएगा सर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दो चीज है कंफ्यूज होने के लिए, मैं बताऊंगा अभी उसको भी, पूरा कंफ्यूजन क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। देखिए यहां पर आपको यह बताया गया है कि दो चीज समझिए पहले। एक क्या हुआ आपका, पहले तो आप ये समझिए ये क्या है आपका, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, भारत हो गया। अब यहीं कहीं क्या है आपका झारखंड है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या है झारखंड है। अब ऐसा तो नहीं है केवल झारखंड में ही खनिज पाया जाता है। झारखंड इंडिया में आपका क्या, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, इधर कलकत्ता हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, सॉरी इधर उड़ीसा हो गया, इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आपके बिहार हो गया, इधर भी बहुत सारे खनिज का क्या होगा, खनन होगा, ठीक है ना। मैंने बताया माइंस होंगे और वहाँ पे उस तरह के कई सारे क्या होंगे, प्लांट होंगे, और वहाँ से खनिज की प्राप्ति होगी। तो पूरा इंडिया अपना डाटा वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में रखेगा कि हम लोग इंडिया जो है आयरन की जो है प्रोडक्शन इतना किए हैं। अब वर्ल्ड लेवल पे देखा जाएगा कि कौन सा कंट्री किस रैंक में आ रहा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो देखा गया कि इंडिया का जो रैंक आ रहा है प्रोडक्शन में, मान के चलते एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको कि इंडिया का जो रैंक है प्रोडक्शन में वो सेकंड रैंक है, ठीक है, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। ये मतलब इससे ऊपर मान के चल रहे हैं कि आपका अमेरिका, मतलब ये पता हमें चला कि अमेरिका ने जब अपना डाटा दिया इकोनॉमिक सर्वे में कि हमने जो है आयरन की प्रोडक्शन इतनी की है, ठीक है ना, मान के चलते हैं 1 kg। भारत ने इकोनॉमिक सर्वे में निकाला कि हमने आयरन की जो प्रोडक्शन किया है हमने आधा kg किया, यानी सेकंड नंबर पे आ गया। अब बाकी जो भी कंट्री आई उन्होंने आधा kg से कम का ही प्रोडक्शन किया। क्लियर हो गया। अब आइए, अब इकोनॉमिक सर्वे हमें पता है कि भारत तो किया, अपना डाटा पूरा वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अपना बता दिया है, और अपनी इकोनॉमिक सर्वे में हर एक स्टेट वाइज भी वो बताता है कि हर स्टेट भी, और साथ के साथ हर स्टेट भी अपनी इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है कि पर्टिकुलर राज्य ने इतना खनन किया, इतना भंडार अभी उसके पास है। अब एक चीज ये याद रखना है कि देखिए एक तो हो गया प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और एक होता है भंडार यानी कि एक हो गया आपका रिजर्व। इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो प्रोडक्शन होता है यानी जो उत्पादन होता है, इसकी डाटा हर साल अपडेट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन हर साल होगा, हर साल वेरिएशन होगा। लेकिन जो भंडार होता है ना, इसमें जो भी रिपोर्ट जारी करेगी सरकार 5 साल या 10 साल के अंतराल में, यानी कि कभी कभी जो रिपोर्ट जैसे कि 2005 में डाटा रिलीज की झारखंड सरकार ने, तो अब वो 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में रिलीज की नहीं भंडार का, अब डायरेक्ट वो 2010 में फिर बताई कि अभी झारखंड के पास इतना रिजर्व है, या फिर हो सकता है 10 साल के बाद 2015 में बताएगी। तो अभी हमारे पास जो डाटा है वो 2015 का है। झारखंड सरकार ने बताया कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2015 आयरन ओर्स की भंडार कितनी है, कोल की भंडार कितनी है, ग्रेफाइट की भंडार कितनी है, बॉक्साइट की भंडार कितनी है, समझ में आ गया। लेकिन यहीं अगर हम बात कर ले प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन क्या होता है, हर साल आपको डाटा जारी करेगी राज्य सरकार। अब ये चीज समझिए, देखिए जो राज्य सरकार जारी करेगी, अभी आपकी क्या चल रही है 2023, तो भाई ये साल में क्या प्रोडक्शन हुआ ये आपको बताया जाएगा 2024 में, अगले साल। लेकिन इस साल जो रिपोर्ट आया, यानी अभी चल रहा आपका 2023, इस साल जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट नाम आएगा 2022 और 23 का, यानी कि 23वां साल चल रहा है अभी, यानी 2023 चल रहा है और 2022 यानी पिछले साल का रिपोर्ट अभी हमने दिया, ठीक है। उसी प्रकार 2024 अगला साल जब आएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी झारखंड की, तो उस इकोनॉमिक सर्वे का क्या रहेगा आपका डाटा 2023, सॉरी 2023 और 24, मतलब 2024 में ये रिपोर्ट आई है और ये डाटा इस साल की आपको अगले साल मिलेगी। क्लियर हो गया, प्रोडक्शन का क्लियर, ये सेम आपका इंडिया में भी और हर स्टेट में ही सही होता। क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं, अब यहां पर ये हम बताना चाहते हैं आपको इस रैंक के माध्यम से कि जो कोयला है या फिर जो आयरन है या जो कॉपर है या फिर जो बॉक्साइट है, ठीक है ना, ये 4 ऐसे खनिज है जिसमें झारखंड का स्थान टॉप 10 के अंदर आता है। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। टॉप 10 का अंदर आने का मतलब ये
कि इंडिया में जो भी खनिज की उत्पादन हुई है उस 4 खनिज में झारखंड टॉप 10 में आता है। मतलब कि झारखंड में वो 4 खनिज का भंडार बहुत ही अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो आते हैं, देखते हैं एक एक करके। देखिए, इंडिया ने बताया कि हमारे पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया ने बताया कि अपना इकोनॉमिक सर्वे में कि मेरे पास जो कोयला है, ठीक है ना, मेरे पास जो कोयला है, ठीक है, मेरे पास जो कोयला है वो कोयला मेरे पास 10 केजी है। पूरा इंडिया में आपका पास 10 केजी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बताया ये जो 10 केजी कोयला जो इंडिया के पास है, इस 10 केजी में 8 केजी जो भंडार है, ठीक है ना, कोयले का, वो कहाँ है, आपका झारखंड में है। और रेस्ट 2 केजी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से हमें प्राप्ति हुई है। तो अब हम अगर पूछे आपसे कि जो इंडिया में टोटल कोयले की जो भी भंडार है उसमें सबसे ज्यादा जिसकी भंडार है किस राज्य में है, तो आप क्या नाम देंगे, झारखंड का नाम देंगे। उसी प्रकार कोयले में याद रखना है झारखंड का नंबर 1 स्थान है। मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में, यानी कि इंडिया में जितना कोयला है उस कोयले की अगर मैं बात करूं, इस फिगर से समझिए कि इतना कोयला इंडिया में है, तो इसका इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, इतना पार्ट, ये सारा का सारा इतना कोयला जितना है, ये सारा 8 केजी वाला कोयला और इधर 2 केजी कोयला, ये 8 का 8 केजी कोयला कहाँ है, तो झारखंड में। इसलिए सबसे ज्यादा भंडार कोयले का इंडिया के रिस्पेक्ट में किसका है, तो झारखंड का। यानी कि झारखंड का रैंक कितना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, 1। और साथ के साथ ये भी सुनिए कि झारखंड, अब देखिए झारखंड ने भी डाटा जारी किया कि भाई हम ये सारे खनिज का क्या किए, प्रोडक्शन किए हैं। अब एक चीज और ये समझिए कि दो तरह के खनिज होते हैं, एक होते हैं मेजर, एक होते हैं माइनर मिनरल। मेजर मिनरल हम उसे कहेंगे जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी भंडार बहुत अधिक होती है, और माइनर मिनरल हम उसको बोलेंगे जिसकी भंडार और जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। तो झारखंड ने रिपोर्ट जारी की कि झारखंड में जो कोयले का, केवल झारखंड में जो कोयले का जो भंडार है मान के चलते हैं 8 केजी है। लेकिन बाकी दूसरा जो खनिज का जो भंडार है, जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, उसकी 5 केजी भंडार है, इसकी 4 केजी भंडार है। तो इन सारे जो मेजर मिनरल है उसमें भी जो कोयला है सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है। तो 2 पॉइंट याद रखना है कि कोयला का जो, कोयले के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाएगा, ठीक है ना, कोयले अगर खनिज में पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा स्थान आता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो नंबर 1 झारखंड आता है। और झारखंड में किस खनिज का भंडार सबसे अधिक है, तो झारखंड में सबसे अधिक कितना किस किस कौन से खनिज का है, तो कोयले का ही है। कितना है, 81,000 मिलियन टन। और ये डाटा कहां से हम बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का, और ये कल हमने, सॉरी, पार्ट 1 में हमने बता रखा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पॉइंट पे। यहां बताया गया है आयरन, यानी कि इंडिया के रिस्पेक्ट में, यानी इंडिया में जितना आयरन है उस आयरन में झारखंड का स्थान कौन सा है। मतलब कि अगर आयरन इंडिया के पास 10 केजी है, ठीक है ना, तो इसमें यह देखा गया कि 10 केजी में सबसे ज्यादा जो भंडार है, मान के चलते हैं एक एग्जांपल लिए, उड़ीसा के पास है जिसका है 4 केजी। रेस्ट 6 केजी पूरा झारखंड में, सॉरी, जितने इंडिया में स्टेट है उससे मिलाकर के हुआ है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आयरन का जो भंडार है झारखंड किस स्थान पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ठीक है ना। और झारखंड में दूसरे नंबर में कौन सा खनिज है जिसका सबसे ज्यादा भंडार है, पहला तो कोयला, दूसरा क्या है, वहां भी आयरन ओर है, ठीक है। तीसरा रैंक झारखंड का, तीसरा स्थान है किसमें, कॉपर मिनरल में। यानी कि इंडिया में जितना कॉपर का भंडार है उस भंडार का बात किया जाए, उस भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है, 3 है। यानी कि पहले स्थान पे कोई दूसरा स्टेट है, दूसरे स्थान पे कोई दूसरा स्टेट है, और तीसरे स्थान पे आपका कौन है, तो झारखंड है। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक चीजें आपको बताइए, कोई डाउट है यहां तक, चीजें देखिए एकदम समझ करके पढ़िए तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना, देखिए डायरेक्ट पूछेगा कि झारखंड का कौन सा स्थान है कोयले के भंडार में देश के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, देश का नाम रखा जाएगा, देश बोला जाएगा, तो झारखंड का नंबर 1 है। आयरन के रिस्पेक्ट में, आयरन खनिज में कौन सा स्थान है, झारखंड का दूसरा स्थान है भारत के रिस्पेक्ट में। कॉपर के खनिज के आधार पर पूछा जाए तो झारखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है देश के रिस्पेक्ट में। बॉक्साइट पे याद रखना है झारखंड का स्थान 7वां आता है। यानी कि इंडिया में जितना बॉक्साइट है उस बॉक्साइट के भंडार में 6 स्टेट झारखंड से ऊपर है जहां पर भंडार पाया जाता है, 7वें नंबर पे आपका झारखंड आता है। इतना डाटा आपको बताना था। अब चलिए हम लोग बात करेंगे खनिज के प्रकार के बारे में। देखिए ये सब डाटा आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है,
ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे हम आयरन ओर आज हम पढ़ेंगे, तो आयरन ओर का जितना इंपॉर्टेंट डाटा है, करंट, ये सब यहाँ पे हमने बता रखा है, ठीक है ना। अब हम लेकिन फैक्चुअल चीज़ें हम लोग यहाँ से बात करेंगे, हालांकि उसको भी हम रिलेट कर देंगे। देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल यानी कि खनिज के प्रकार में देखिए 3 प्रकार के खनिज होते हैं। एक तो हम जिसको बोलते हैं धात्विक खनिज, यानी कि वो खनिज जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका धातु प्रेजेंट होगा। यानी कि दूसरा हो गया आपका नन मेटल, यानी कि वो खनिज जिसमें आपका क्या होगा, अधातु। और तीसरा वो खनिज जिसमें को हम बोलेंगे एनर्जी मिनरल या फ्यूल मिनरल या फिर एटॉमिक मिनरल या फिर परमाणु मिनरल, यानी कि परमाणु खनिज, मतलब कि जिस मिनरल से आपको एनर्जी की प्राप्ति या फिर उसको एज ए ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्यूल या फिर एटॉमिक मिनरल। तो 3 तरह के मिनरल्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं मेटालिक मिनरल्स को। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो धात्विक खनिज होते हैं, मेटालिक मिनरल समझ में आ रहा है, जिस खनिज में क्या होगा, आपका मेटल्स प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका अगर झारखंड स्टेट है मेरे भाई, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपको मैं बता दूं, ये आपका झारखंड है और नीचे क्या है, आपका उड़ीसा है। तो ये वाला जो आपका बेल्ट बोल सकते हो या फिर एरिया बोल सकते हो या फिर क्षेत्र बोल सकते हो या इलाका बोल सकते हो, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, मतलब क्योंझोर क्योंझोर हो गया और मयूरभंज हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा का ये क्षेत्र। और इधर झारखंड का आपका पूरा सिंगभूम वाला इलाका, थोड़ा सा सिमडेगा भी ले सकते हैं आप। ये जो क्षेत्र है ना आपका, यानी कि झारखंड और उड़ीसा का ये वाला जो क्षेत्र है, पूरे विश्व में, ठीक है ना, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूं, पूरे विश्व के स्तर पर, विश्व के लेवल पे सबसे ज्यादा आयरन ओर्स यहीं पर प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट इलाका है, कितना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। कई सारे माइंस आपको, इसलिए यहाँ पर अगर आयरन ओर की बात की जाए तो मुझे लगता है 25-26 माइंस यहीं पर है, अप्रॉक्स 27-28 के आसपास माइंस हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना माइंस तो सोचिए केवल यहीं पर आपका, मैंने केवल आपका पश्चिम सिंहभूम की मैंने बात की है, ठीक है ना, आयरन ओर के लिए। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं और उसके माइंस मिलेंगे। तो क्लियर है। धात्विक खनिज के बारे में पूछ लिया जाए कौन सा क्षेत्र, तो ये वाला जो आपका इलाका मिल रहा है इसको। अब जेपीएससी वगैरह में फिगर दे करके भी इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो यहां मैंने क्या लिखा है, देखिए यहां मैंने वही लिखा है कि विश्व में सबसे ज्यादा आयरन ओर्स इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा अब एक बात बताइए, चलिए आते हैं बताते हैं आपको हम। यहाँ पे अब पहला हम लोग खनिज लिए हैं क्या, आयरन ओर। अब आपको समझ में आ रहा है, खनिज या अयस्क हमने क्या कहा था, जो हमें नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं खनन करने के द्वारा। खनन करने के द्वारा हमें जो मिले उसके साथ क्या होंगे, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि मैंने मेटल इसलिए बोला क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़े, धात्विक खनिज, यानी कि जिसमें धातु प्रेजेंट होगा। तो एक वो क्या होगा, या तो फ्री फॉर्म में होगा या फिर कंपाउंड, जनरली ये कंपाउंड यानी कि यौगिक फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे मेटल एक साथ मिले होंगे जब हम खनन करेंगे, और उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज होंगे, तो उसको हमने खनिज कहा। और बहुत सारे धातु या फिर अधातु प्रेजेंट होने के कारण या फिर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होने के कारण हमने उसको क्या नाम दे दिया, अयस्क का नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि आयरन ओर मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ये वो ओर है, यानी कि ये वो अयस्क है जिसे हमें क्या प्राप्ति होगी, लोहे की प्राप्ति होगी। यानी कि जब हम इसको समझिए खनन किया, यानी कि कोई माइंस ने जब खनन किया, यानी जो खनिज की प्राप्ति हुई, जो अयस्क मिला, उस अयस्क से हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से सेल में जाएगा, टाटा में जाएगा, मेधांता में जाएगा, कहीं भी जाएगा, उस प्लांट में क्या किया जाएगा, इस अयस्क से फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से लोहे की प्राप्ति की जाएगी। तो जो आयरन ओर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, खासकर पूरा सिंहभूम और उड़ीसा का क्योरभंज और मयूरभंज वाला जो इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा आयरन ओर्स पाए जाते हैं। तो देखिए जो आयरन ओर्स होता है, देखिए आयरन ओर्स बहुत टाइप के होते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये नहीं कि आप कमेंट कर दीजिएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सब आप पूरा कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं भाई। आपको बस ये दो आपको याद रखना है झारखंड के खनिज के रिस्पेक्ट में। साइंस में तो आपको पूरा हमने आपको बताया है फॉर्मूला के साथ। तो देखिए दो और आपके झारखंड में मिलते हैं, एक होता है आपका हेमेटाइट और एक हो गया आपका मैग्नेटाइट। अब इसको भी समझिए ध्यान से, देखिए तो देखिए जो दो ओर्स यानी कि जो दो अयस्क झारखंड में पाया जाता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, Fe2O3, और मैग्नेटाइट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe3O4। तो देखिए हमने क्या किया, खनन किया, यानी कि मैं कोई माइंस हूं, मैं कोई खनन कंपनी हूं, यानी कि एक माइंस कंपनी हूं। मैंने खनन किया तो मुझे क्या प्राप्ति हुई, Fe2O3 की, यानी कि हेमेटाइट की, और एक मुझे प्राप्ति हुई Fe3O4 यानी कि मैग्नेटाइट की। ये दो ओर्स यानी कि दो खनिज हमने खनन करके निकाला है।
अब ये हमने दो नाम इसीलिए पर्टिकुलर रखा क्योंकि इस खनिज से हमें क्या प्राप्ति होगी, लोहे की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इसको कैसे प्राप्त करेंगे, हम सेल में भेज देंगे, टाटा कंपनी में भेज देंगे, इसको भी हम टाटा कंपनी में, फिर इसके इंप्योरिटीज वगैरह हटाएंगे, फिर बहुत सारे प्रोसेस करके हमने बता रखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, झारखंड में कौन सा आयरन और लो अयस्क पाया जाता है या मिलता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब आ गया ये, अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में भी, जो आपका हेमेटाइट आप देख रहे हैं झारखंड में 99% आपको हेमेटाइट आयरन ओर मिलते हैं और मैग्नेटाइट 1% आयरन ओर मिलता है। इसका मतलब क्या, यानी कि झारखंड में जो लोहा की प्राप्ति होती है, जो लोहे की उत्पादन होती है, उस वो किस अयस्क से, यानी कि वो हेमेटाइट यानी कि Fe2O3 से हमें 99% यानी कि 100 kg अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो 99 kg हमें इस आयरन से मिलती है और 1 kg हमें इससे मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका जो आयरन मिलता बहुत क्वालिटी अच्छा होता होगा, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि इसका खनन करने के लिए एक अलग माइंस होगा वहां पे, ठीक है ना, एक ही माइंस दोनों की खनन नहीं करेगा। तो इसका जो माइंस होगा, हो सकता है जो खनन कर रहा होगा मैग्नेटाइट, उसकी क्वालिटी, उससे लोहे की प्राप्ति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बहुत, मैं ये आपको एक समझा रहा हूं, इस तरह से चीजें होती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस का भी क्या होता है, डिसाइड किया जाता है, उसका फिर मटेरियल वैसा ही बनेगा उस लोहे का प्रोडक्ट, तो वो लोहे का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मार्केट में भी फिर वैल्यू वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे जिंदल का कोई आपका स्टील का चीज आप ले रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की वो बनाई गई है, सारा वो पूरा आपका डाटा लिखेगा कि इसमें कितना क्रोमियम है, कितना निकेल है, कितना जिंक है, कितना आयरन है, सब चीज लिखेगा, ठीक है ना। तो वो एकदम प्योरिटी बेस्ड है तो उसका कॉस्टली मिलेगा। अब कोई दूसरा कोई फर्जीवाड़ा कंपनी है बनाया है स्टील का तो उसका प्राइस अलग मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो उसने किस खनिज का, किस मिनरल का, किस मेटल, किस धातु का प्रयोग किया है। तो हमने ये जान लिया। झारखंड में आपसे पूछेगा, देखिए बहुत डिटेल में चल रहे हैं क्योंकि जेपीएससी लेवल तक की चीजें हम कवर करवा रहे हैं आपसे। ये जेपीएससी में रटे रटाए सवाल नहीं मिलेगा, आप जाके उठाइए सवाल, हमने देखा है यही सवाल है, क्रोमाइट से पूछा गया सवाल। क्रोमाइट आप पूरा पढ़ लिए किताब, लेकिन पूछा कुछ और, वो पूछा क्या, जाके डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस क्षेत्र के नाम, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। तो खैर देखिए, हमने ये बताया कि जो झारखंड में लो अयस्क की जो प्राप्ति होती है सबसे ज्यादा किस अयस्क से, तो हेमेटाइट अयस्क से, और बहुत कम यानी कि 1% मैग्नेटाइट से। सबसे अब इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो अयस्क आप बात कर रहे हैं, लो अयस्क, ये जो माइंस बिछाया गया है, कहां बिछाया जाएगा, जहां हमें आयरन ओर्स मिलेगा। तो ये आयरन ओर्स झारखंड में कहां मिलता है, देखिए साहब मैप के साथ बताएंगे। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लो अयस्क पश्चिम सिंहभूम में मिल जाता है। झारखंड में सर्वाधिक आयरन ओर्स में हमें हेमेटाइट लो अयस्क ही पाया जाता है, ये हमने बता दिया। जो झारखंड में पाया जाता कौन सा लो अयस्क, हेमेटाइट अयस्क, यही बात लिखी हुई है। अब आइए कुछ डाटा आपको मैं बताऊंगा अभी, लोकेशन बताऊंगा कि ये पश्चिम, देखिए ये जो हेमेटाइट ओर्स जो मिलता है ये कहाँ मिलता है झारखंड में, तो पश्चिम सिंहभूम में। अब ये पश्चिम सिंहभूम कहाँ है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका झारखंड का मैप हो गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन जो भी बना है बहुत आराम से हम लोग चीजें समझ सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया पूरा का पूरा, ये जो बेल्ट हम बता रहे थे, ये वाला बेल्ट वाला इलाका पूरा आयरन ओर्स के लिए फेमस बेल्ट है, ठीक है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में भी बात किया जाए तो ये वाला जो इलाका देख रहे हैं मनोहरपुर वाला इलाका, ठीक है ना, ये पूरा मनोहरपुर वाला इलाका, यहाँ पर सबसे ज्यादा माइंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और साथ के साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको आयरन ओर्स का खनन भी किया जाता है, यानी कि क्लियर हो गया पश्चिम सिंहभूम कहाँ है, मैप में आपने देख लिया। अब आ गया ये, अब कुछ डाटा के बारे में बात कर लेते। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो इंडिया के रिस्पेक्ट में है आयरन ओर का जो भंडार है, देखिए भंडार जो है झारखंड का उसमें कितना स्थान है, तो दूसरा स्थान है। मतलब इंडिया में जितना आयरन पाया जाता है, जितना भंडार है, उस भंडार का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो पहले नंबर में एक स्टेट है, कोई किसी को याद है, हमने बताया था उड़ीसा का था नाम, ठीक है ना, नहीं माफ करिएगा उड़ीसा, हाँ बिल्कुल उड़ीसा का नाम था। कितना 53% उड़ीसा में पाया जाता है, 50 नहीं 53%, ठीक है ना, 53% किस में पाया जाता है, तो उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया के रिस्पेक्ट में ये भंडार की बात कर रहे हैं हम भाई, उड़ीसा। एक चीज आप क्लियर रखिएगा, वो प्रोडक्शन का मैंने डाटा बता दिया, ठीक है ना, सुनिएगा। इंडिया के रिस्पेक्ट में जो लो अयस्क का जो भंडार है,
ये याद रखना है, भंडार की बात की जा रही है, यानी कि रिजर्व की बात की जा रही है, ना कि प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है ना। प्रोडक्शन की बात यहाँ की गई, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए, भारत के रिस्पेक्ट में जो लो अयस्क है, ठीक है ना, उसका जो भंडार है, झारखंड का कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। मतलब ये समझिए कि अगर इंडिया में 10 केजी लो अयस्क प्राप्त होती है, ठीक है ना, सॉरी प्राप्त होती नहीं है, 10 केजी का भंडार है झारखंड इंडिया के पास, तो मान के चलिए फर्स्ट कोई एक ऐसा स्टेट है, ठीक है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा भंडार है, उसके बाद जो भंडार है वो किसका नाम आता है? तो झारखंड का नाम आता है। क्लियर हो गया? अब ये कितना परसेंट है उस भंडार का? तो 26% है। कितना है? तो 26% है। तो ये डाटा याद रखना है कि इंडिया के रिस्पेक्ट में आयरन ओर्स के भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान आता है, सेकंड प्लेस में आता है। और कितना प्रतिशत? तो जो देश का जो पूरा भंडार है उसका 26% आयरन ओर कहाँ मिलता है? झारखंड में प्राप्त होता है, ठीक है ना। रेस्ट बाकी सब स्टेट को मिला के, तो पहला जो स्टेट है वो कोई और स्टेट है, दूसरे में आपका झारखंड स्टेट आता है। अब आइए, अब आपका जो मैग्नेट आयरन ओर है इसकी कितना प्रतिशत हमें मिलता है? तो 1% इसकी प्रोडक्शन होती है झारखंड में, अब बाकी 99% किसकी होती है? हेमेटाइट आयरन ओर्स की। अब जो 2021-22 में जो प्रोडक्शन हुआ है आयरन ओर्स का, तो देखिए ये जो डाटा है 253.97 मिलियन टन, इतना भारत में क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, इतना भारत में प्रोडक्शन हुआ। अब इसका 10%, इसका जो है 10% झारखंड ने प्रोडक्शन किया है, 9.74%, जिसको अप्रॉक्स हम लोग लिख रहे हैं 10%। और ये 10% कितना है? 10.4 मिलियन टन। पिछले क्लास में शायद ये पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैंने 104 बोल दिया था, तो याद रखना है 10.4 मिलियन टन इतना प्रोडक्शन झारखंड में हुआ है। किसका? आयरन ओर्स का। इस साल का ये डाटा है, ठीक है ना, ये सारे डाटा इस साल के हैं। और ये जो भी भंडार की बात की जा रही है, ठीक है ना, भंडार के बारे में मैंने क्या बताया, वो 5 साल 10 साल के बाद हुई वो डाटा आता है। तो ये जो प्रोडक्शन है अभी इंडिया में आयरन ओर का, इतना प्रोडक्शन हुआ 2021-22 में 253.97 मिलियन टन। इसका 10% कितना होता है? 10.4 मिलियन टन। इतना प्रोडक्शन कहाँ हुआ है? तो झारखंड में हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, तो ये आपका उड़ीसा में था, ये हमने बता दिया है, तो आज हम लोग नहीं करेंगे। 53.82% था। सेकंड में कौन था? छत्तीसगढ़ था 16%, उसके बाद कर्नाटक था, उसके बाद झारखंड था, पांचवें नंबर कौन था? मध्य प्रदेश था, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर्स का जो प्रोडक्शन है, देखिए 4th रैंक में आता है झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सिंहभूम में होता है, ठीक है ना। लेकिन सिंहभूम में भी कहाँ? तो आपका पश्चिम सिंहभूम, ये वेस्ट सिंहभूम हमने मैप में दिखा दिया है, फिर से एक बार आप देख लीजिए। ये जो आपका सिंहभूम वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इसमें भी कहाँ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आयरन ओर? तो आपका ये पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद जो आपको पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो पश्चिम सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम में। अब देखिए, लो अयस्क का सबसे अधिक माइंस, देखिए जो माइंस की बात कर रहे थे हम लोग, खान की बात कर रहे थे, तो आयरन और यानी कि लो अयस्क का जो खान होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो पश्चिम सिंहभूम में, क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं, अगर आपको याद आ रहा है किसी को भी, अगर बहुत सिंसियरली वे में पूरा रॉक्स वाला 1 घंटे का हमने लेक्चर लिया था विथ मैप, चीज़ों को पूरा ज्वालामुखी कंसेप्ट देते हुए कि कैसे चट्टान की फॉर्मेशन होती है और क्यों वहाँ पर उस चट्टान से, चाहे वो धारवाड़ क्रम की चट्टान हो या कोल्हान श्रेणी हो, विंध्यन श्रेणी हो, तो वो कैसे वो उस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, ये भी चीज़ हमने समझा था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए, जो इंपॉर्टेंट खान्स है जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है या फिर झारखंड में स्थित है, जहाँ से आपको किसकी प्राप्ति होती है? लो अयस्क की प्राप्ति होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पहला आपका माइंस है आपका नोवा मुंडी माइंस, ठीक है ना, यानी कि नोवा मुंडी जो माइंस है आपका, जो खान है, एशिया का सबसे बड़ा खान है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा खान कौन सा हो गया आपका? तो नोवा मुंडी माइंस हो गया, ठीक है। तो पहला ये, अच्छा ये नोवा मुंडी माइंस कैसा माइंस है? जहां से आपको आयरन ओर्स निकाले जाएंगे, और ये आपका आयरन ओर्स का पूरे एशिया में, ठीक है ना, सबसे बड़ा खान है, माइंस है आपका। उसके बाद आपका चिरिया माइंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया है बहुत बार। देखिए, ये जो चिरिया माइंस है इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर्स माइंस है। ये वही वाला क्षेत्र है जो मैं आपको दिखा रहा था, जो एकदम दक्षिण वाला पार्ट झारखंड का और उड़ीसा से जो छू रहा था, ठीक है ना। तो पश्चिम सिंहभूम के जो मनोहरपुर है, देखिए मनोहरपुर को भी मैं आपको मैप में दिखा दूं। देखिए, ये जो आपका वेस्ट सिंहभूम है और ये आपका मनोहरपुर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला इलाका जो आपको उड़ीसा के साथ छू रहा,
ये वाला ही क्षेत्र की बात की जा रही है। चिड़िया, यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़िया पहाड़ भी, चिड़िया पहाड़, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर जो रॉक्स मिलता है ना, धारवाड़ की चट्टाने मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सिंहभूम का चट्टान, ठीक है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको आयरन की अयस्क या बोले तो आयरन ओर्स मिलती है। यही रीज़न है ये वाला जो क्षेत्र मनोहरपुर काफ़ी, मतलब बोला जाए तो कोई भी खनिज की बात की जाए, किसी भी खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में स्थित है ये आपका चिड़िया का माइंस, या फिर आपका बोल सकते हैं चिड़िया पहाड़ भी पूछा जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर्स माइंस है, सबसे बड़ा आयरन ओर्स का माइंस है जो उड़ीसा को भी छूती है। अगला पंसीराबुरु माइंस, देखिए पंसीराबुरु माइंस जो है झारखंड का पहला आयरन ओर्स माइंस है। अगर पूछा जाए कि झारखंड का पहला आयरन ओर्स माइंस कौन है, तो पंसीराबुरु था, झारखंड का पहला आयरन ओर्स माइंस था। अब 2 पॉइंट याद रखिएगा, जो हेमेटाइट आयरन ओर्स है ये झारखंड में मात्र नहीं 99% मिलता है, जिससे आपको आयरन की प्राप्ति होती है। वो कहाँ आपको मिलता है, तो पश्चिम सिंहभूम में मिलेगा। और मैग्नेटाइट टाइप्स की जो लो अयस्क है मात्र 1%, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में फैली हुई, जैसे कि पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, गुमला, जैसे कि मैं मैप में दिखाऊं, देखिए ये वाला सेक्टर में आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेटाइट आयरन ओर्स। उसके बाद यहाँ पर गुमला में देखने को मिल जाएगा, फिर पलामू वाला जो क्षेत्र है यहाँ आपको मिल जाएगा, हजारीबाग जो देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना, गुमला वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा। तो ये आपको ये भी याद रखना, मैग्नेटाइट आयरन ओर्स यहाँ बहुत कम मात्रा में मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल पश्चिम सिंहभूम में ही मिलेगा, पश्चिम सिंहभूम में मिलेगा लेकिन बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं ना कि इन लोग ने बाउंड्री शेयर कर लिया, ये तो नेचुरली चीज़ है, जहाँ भी चट्टान जैसे होंगे वहाँ पर वो खनिज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और कैसे टाइप के आयरन ओर्स मिलते हैं, तो मैग्नेटाइट आयरन ओर्स मिलते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज भी मैंने सोचा था कि आगे क्रोमाइट वगैरह भी ख़त्म कर दूँ, लेकिन एक पर्सनल कुछ काम है, तो अगले सेशन में मिलेंगे पार्ट 3 में। मैक्सिमम हम लोग मेटालिक जितने भी मिनरल्स होंगे हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे। आज पूरा कंसेप्ट हमने दे दिया, क्योंकि ये लग रहा था कि कैसे खनिज होता है, कैसे खनिज से हम चीज़ों को बाहर निकालते हैं, ये सारी चीज़ें भी बतानी जरूरी है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैंने रख दिया, पूरा डाटा भी रख दिया। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।